तो बोले ये जानते हुए कि ये विषय उपासना पाप कराएगी, फिर भी हम इसे क्यों नहीं रोक पाते? तो श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान तीन तरह से ढक गया। पहला, अग्नि में जैसे धुआं पर अग्नि है अर्थात ज्ञान है, पर धुआं हट जाए तो सही ज्ञान दिखाई दे, ऐसे पहली स्थिति उपासक की विषय उपासना की तरफ, काम वासना की तरफ जब होती है, उस समय एकदम वो ज्ञान जागृत करने के लिए सत्संग आदि का सहयोग तो बच जाएगा। नहीं, दूसरी आती दर्पण में मल की तरह, अब उसमें बड़ा प्रयास करने पर। तीसरी आती है जेर में ढका हुआ गर्भ, अब उसमें समझ में ही नहीं आता कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, जो वासना आई वैसी क्रिया हो गई। आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती नंदन, ये काम अग्नि है, ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है। जैसे अग्नि में धीरे धीरे घी डालो तो भड़केगी, वो शांत नहीं होगी। ये ज्ञानियों का बहुत बड़ा दुश्मन है, तो अज्ञानियों का मित्र है। काम से ही तो सुख का अनुभव करते हैं। संसार में शास्त्रों की संख्या में केवल काम सुख के लिए ही सारा चिंतन है। देख लो, हमें पढ़ना लिखना है, खूब रुपया कमाना है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी। काम का सीधा तात्पर्य केवल एक ही इंद्रिय से नहीं, सर्वेंद्रियों के भोग से है। अगर ये दुश्मन है तो किनका है? जो इस संसार रूपी महान दुखालय से मुक्त होना चाहते हैं। वैसे है तो दुश्मन उनका भी, क्योंकि दुख शोक चिंता भय पाप आचरण कराता है, पर वो मित्र मानते हैं, इसी से वो सुखी होना चाहते हैं। ज्ञानिनो नित्य बैरिणा, ज्ञानियों का ये दुश्मन है। तो कोई ऐसा न समझ ले कि ज्ञानियों को भी काम परास्त करता है क्या? तो यहां ज्ञानी शब्द शास्त्र ज्ञानी से, ब्रह्मबोध से नहीं है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, भ्रम पैदा ही नहीं कर सकती माया। जहां आता है जो ज्ञानिन कर चिता परई बरियाई विमोह बस करई, वो शास्त्र ज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं, वहां गुंजाइश ही नहीं है। जैसे भगवत प्रेमी महात्मा नहीं, अभी वैदी भक्ति गौड़ी भक्ति तक हो सकता है, लेकिन अनुराग, जहां अनुरागात्मिका भक्ति जागृत हुई, प्रेम लक्षणा भक्ति, वहां प्रवेश नहीं किसी विकार का। ऐसे ही शास्त्र ज्ञान साधना तक हो सकता है काम का प्रभाव, लेकिन ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में नहीं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। भगवान कह रहे हैं दुष्पूरेणानलेन च, ये कभी पूर्णता नहीं होती काम में। अग्नि में घी की आहुति सुहाती सुहाती डाली जाए तो कभी वो बुझेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही कुछ लोग सिद्धांत कहते हैं भोग से योग। भाई शास्त्र तो आज्ञा नहीं करता ऐसा। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कभी काम भोग से कामनाओं की शांति नहीं होती और बढ़ती है जैसे आग में घी डालने से। कलयुग है, बड़े सिद्धांत चलेंगे। कलयुग में शास्त्र विरुद्ध आचरणों की बाढ़ आ जाएगी। शास्त्र सम्मत चलो, परिपक्व अवस्था आएगी तो सिद्ध हो जाओगे। सिद्धों का नाटक न करे, नहीं तो माया जब अपना नाटक खड़े करेगी तो आप टिक नहीं पाओगे। और जो सिद्ध हैं उनके आगे से लजाकर भाग जाती माया, अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती। नाटक मत करो, ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है, डरते रहो। जब परिपक्व अवस्था आ जाएगी तो भ्रम ही खत्म हो जाएगा। आजकल नए नए सिद्धांत बनाए जाते, नई नई बातें प्रकट की जाती हैं, ये समझ में नहीं आता
कि शास्त्र सम्मत आचरण करने वाला महापुरुष ही सिद्ध होता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला नहीं। जिस समय माया ये देखेगी कि तुम मायापति के भी ऊपर सिद्ध हो गए हो, फिर वो जब प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करेगी तो फिर नहीं निकल पाओगे। यहां बड़े बड़े झुक के निकले हैं, कोई भी हो। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना है कि दंभ नाटक पाखंड न किया जाए। धैर्य पूर्वक चलोगे तो सिद्ध हो जाओगे, तुम्हारा जन्म ही हुआ है सिद्ध होने के लिए। कभी भोगों से योग की प्राप्ति नहीं होती। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। त्यागात शांतिरनंतरम भगवान के शब्द हैं, और ये भी भगवान के शब्द हैं। और लोगों का मन यही चाहता है कि कोई ऐसा मार्ग मिले जिससे मनमानी भोग भोगने को मिले और योग भी हो जाए। फिर क्या है, फिर तो भीड़ वही लगेगी जहां भोग से योग है। भोग त्याग से योग, उसमें तो कोई बिरला। कोई एक पाव भगत जी में मोरी। आज शास्त्र की मर्यादा को ही नहीं समझा जाता है। जो जितना मन, फिर अंत में बड़ी दुर्गति होती है। मनमानी आचरण करने वाले की अंत में बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए सावधान, तस्मात् शास्त्रम प्रमाण। आज तक ऐसा कोई सिद्ध महापुरुष नहीं हुआ जो शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण सिद्ध होके करता हो। साधन काल में शास्त्र मर्यादा से चलने वाला ही सिद्ध होता है, तो उसका स्वभाव शास्त्र मर्यादा बन जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन हुए, कभी शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण नहीं हुए। वृंदावन में भी, गंगा किनारे भी एक से एक महान सिद्ध पुरुष। शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण कभी सिद्ध नहीं होता। शास्त्र आज्ञा कर रहा है, भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि दुष्पूरेणानलेन च, कभी भोगों से शांति नहीं प्राप्त हो सकती। कामना जितनी भोग भोगते जाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, तृप्ति नहीं होगी। कामना अग्नि की तरह है, जितना भोग भोगते जाओगे उतने ऐसे घी डाल रहे हो, वो बढ़ती चली जा रही। भोग भोगोगे, भोगों के संग्रह करने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी, भूख बढ़ती चली जाएगी। और इतना तुम समझ लो, तुम चैतन्य हो और भोग जड़ है, कभी तुम्हारी तृप्ति नहीं हो सकती। जड़ से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। ये जड़ शरीर है और तुम चैतन्य हो। चैतन्य की जड़ से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जैसे 100 रुपए की कामना हो, 100 मिल जाए तो 1000 की 1000 हो तो लाख की लाख की, करोड़ करोड़ की, अरब की, और ऐसे अरबों खरबों बन जाए तो भारत का नंबर 1 धनी। फिर विश्व में कितना बोले, अभी तो 10वां नंबर है, नहीं 1 नंबर में। ऐसी वासना बढ़ती चली जाती, कभी तृप्ति नहीं होती। जब उपासक इस बात को समझ जाता है कि जितनी जिसकी बड़ी वासना उतना वो बड़ा गरीब है। देखो, शास्त्र में गरीब किसे कहते हैं? जिसकी जितनी बड़ी मांग है। एक आदमी 100 रुपया मिला, तृप्त हो गया, छोटा गरीब है ये। एक आदमी 1 करोड़ भी मिला, उसको तृप्ति नहीं, ये बड़ा दरिद्र है, ये बड़ा गरीब है। क्योंकि दरिद्रता भूख, उसकी बड़ी भूख हो गई है। धन की जितनी भूख बढ़ जाती है उतना ही वो दरिद्र माना जाता है। देखो ना, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहनपति शाह, वो शहनशाह के भी शहनशाह, वो दरिद्र नहीं, गरीब नहीं। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। देख लो, गरीब कौन? जिसके धन की बड़ी चाह बढ़ गई है। वास्तव में धन नहीं बाधक है, धन की चाह बाधक है। धन मिल जाए तो साधु सेवा, गौ सेवा, अस्पताल बनवा दे, गरीबों की औषधि के बहुत से बढ़िया मंगलमय कार्य। लेकिन धन की चाह बढ़ जाए तो निरपराध को दंड देना
असमर्थ असहाय को लूट लेना, हिंसा कर देना, न जाने कितने अपराध जागृत हो जाते हैं इस धन की चाह में। वो परमात्मा प्राप्ति की तो बात जाने दो, धर्म भी नहीं समझ पाता है। इसलिए दुष्पूरेणानलेन च, ये कभी पूर्ति नहीं होने वाली कामनाओं की आज तक किसी की नहीं हुई।